लोकसभा चुनाव को अब केवल कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में मतदान होने हैं, जिसमें पहले मतदान बस्तर के लिए होगा, जिसके लिए 27 मार्च को नामांकन भरने की अंतिम तिथि थी और बीजेपी के उम्मीदवार महेश राम कश्यप ने 26 मार्च को शुभ मुहूर्त देखकर नामांकन पत्र भरा था। वहीं कांग्रेस की ओर से कवासी लखमा ने आज अपना नामांकन भर दिया है। ऐसे में बस्तर क्षेत्र का क्या है सियासी समीकरण, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। बस्तर के लोकसभा सीट कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जाती है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण पहले चरण में ही बस्तर का मतदान किया जा रहा है। कांग्रेस की ओर से पीसीसी चीफ दीपक बैज की टिकट काटकर पूर्व मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता कवासी लखमा को बस्तर का प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने महेश राम कश्यप पर अपना विश्वास जताया है। बस्तर में आज बीजेपी नामांकन रैली निकालने जा रही है, जिस पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि पिछली बार हम बस्तर में चूक गए थे, लेकिन जिस तरह से हमारी सरकार की नीति है, इस पर पूरी बहुमत के साथ हम बस्तर में भी अपनी सरकार बनाएंगे। सुनिए विजय शर्मा डिप्टी सीएम ने क्या कुछ कहा। जीत का आगाज है आज बस्तर में। हमारे प्रत्याशी के लिए कमल के निशान के लिए आज नामांकन रैली है। पिछली बार वहाँ लोकसभा से में हम चूक गए थे, परंतु भारतीय जनता पार्टी और बस्तर में भाजपा की वर्तमान सरकार की नीतियां, उन सबको मिलाकर मैं बिल्कुल पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि आज की नामांकन रैली ये जीत का परचम लहराने वाली है। काफी विचार मंथन के बाद कांग्रेस ने कवासी लखमा को लोकसभा चुनाव में बस्तर से अपना प्रत्याशी बनाया। कवासी लखमा ने अपने पुत्र के लिए भी टिकट मांगा था और वहीं दीपक बैज को भी प्रत्याशी माना जा रहा था, लेकिन आलाकमान ने दीपक बैज को टिकट न देकर कवासी लखमा पर विश्वास जताया। लेकिन बस्तर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पैसे बांटने के आरोप में एफआईआर दर्ज होने के बाद अब उनके खिलाफ उन्हीं के पार्टी के नेता ने मोर्चा खोल दिया है। नामांकन दाखिल करने से पहले कांग्रेस नेता शिवनारायण द्विवेदी ने उनकी टिकट काटने की मांग की है। उन्होंने कवासी लखमा की जगह स्थानीय नेता को मौका देने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा है। सुनिए सुशील आनंद शुक्ला संचार विभाग अध्यक्ष कांग्रेस के क्या कुछ कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। कवासी लखमा बस्तर के जमीनी नेता है, जन जन में उनकी पकड़ है। बस्तर का आम आदमी कवासी लखमा में अपना अक्स देखता है। जैसे ही कवासी लखमा को प्रत्याशी घोषित किया गया, भारतीय जनता पार्टी ने बौखलाहट में षड्यंत्र करना चालू किया है। उसी षड्यंत्र की परिणति है एफआईआर। कैसे निपटेंगे इस तरह की चीजों को, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जो प्रत्याशी हैं, जो सठे साक्षम समाचरेत, शास्त्र में एक कहावत है कि जो जैसा व्यवहार करेगा उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए। तो यदि राजनीति में भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के स्तरहीन राजनीति करेगी तो हम उसका मुंहतोड़ मुकाबला करेंगे। पहले चरण के चुनाव के लिए बस्तर लोकसभा सीट से अब तक कुल 5 प्रत्याशियों ने 7 नामांकन पत्र भरे हैं। 19 अप्रैल को बस्तर में मतदान होना है। देखना होगा कि आखिर आदिवासियों का मतदान किसके पक्ष में जाता है। हालांकि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए पहले चरण में सिर्फ एक सीट यानी कि बस्तर लोकसभा सीट पर मतदान होना है और इसके लिए जो बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। दोनों के प्रत्याशी तय कर दिए गए हैं, एक कश्यप राम और दूसरी तरफ अगर जो कांग्रेस से कहा जाए तो यहाँ पर कवासी लखमा जो है चुनाव मैदान में है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जैसे कि कांग्रेस में लगातार ऐसी बातें हो रही हैं कि आपस में ही द्वेष की भावना चल रही है और जहां पर चुनाव जीतने की संभावना है वहां आपसी कटुता आ जा रही है और वहां पर जो है जीतते जीतते कांग्रेस की सीट रह जाती है। आज इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे कि बस्तर में क्या स्थितियां हैं कांग्रेस की और बीजेपी की और क्या नक्सल प्रभावित क्षेत्र में क्या इंतजामात हैं वहां पर चुनाव कराने के, किस तरह से वहां पर चुनाव होगा और कैसे जो है एक दूसरे की तैयारी को एक दूसरे की तैयारी का काट एक दूसरी पार्टियां जो हैं राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। आज इन्हीं सब मुद्दों पर करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। जसविंदर सिंह बग्गा प्रवक्ता बीजेपी, श्रुति शुक्ला प्रवक्ता कांग्रेस, के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत
हम आपसे करेंगे। श्रुति जी, सवाल आपसे यह है कि देखा जा रहा है कि कवासी लखमा पर नेतृत्व ने, कांग्रेस नेतृत्व ने विश्वास जताया है, लेकिन वहां पर स्थानीय नेता की मांग की जा रही है। क्या यह घातक सिद्ध नहीं होगा बस्तर लोकसभा चुनाव के लिए? जी देवेंद्र जी, सबसे पहले तो आप सभी को मैं जय जोहार करती हूँ जी, जय। और आपने जो प्रश्न किया है उसका मैं उत्तर देती हूँ देवेंद्र जी कि देखिए, कवासी लखमा जी कोई बाहरी प्रत्याशी नहीं है, वो भी बस्तर से बिलोंग करने वाले नेता हैं और ऐसे नेता हैं जो लगातार चुनाव में विधायक चुने गए हैं, लगातार 8 से 9 बार। तो वो बस्तर के लिए कोई बहुत ज्यादा नया चेहरा नहीं है। हाँ, लोकसभा से वो अलग विधानसभा के विधायक हो सकते हैं, लेकिन आखिरकार वो भी एक बस्तर के ही आदिवासी नेता है, वहाँ के क्षेत्रीय नेता हैं। और जब किसी पार्टी से किसी नेता को टिकट दी जाती है तो अनेक प्रकार की बातें उस पर होती है, तो ये कोई बहुत विशेष मुद्दा नहीं है। मुझे लगता है कि कवासी लखमा बस्तर के बहुत ही मतलब जमीनी स्तर के नेता हैं, तो निश्चित ही कांग्रेस को जीत तो हासिल क्या हम होगी ये बस्तर माने कि जो लोकसभा। नारायण द्विवेदी कह रहे हैं कि हमें स्थानीय नेता चाहिए और उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा है, तो ये मामला सुलझा लिया जाएगा बहुत जल्द ही? जी निश्चित ही देवेंद्र जी, मैं वही कहना चाह रही हूँ कि जब भी पार्टी किसी अधिकृत प्रत्याशी की घोषणा करती है तो अनेक कार्यकर्ता अनेक प्रकार की बातें करते हैं, प्रत्येक प्रकार की बातें सामने आती है, लेकिन पार्टी अपने स्तर में उस मुद्दे को निश्चित ही सुलझा लेगी। और कवासी लखमा बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं और निश्चित ही अभी तक वो जीत हासिल करके आए हैं, तो आगे भी उनके जो एक्सपीरियंस का लाभ कांग्रेस पार्टी को अवश्य मिलेगा। जी, हम जसविंदर सिंह बग्गा यानी बीजेपी प्रवक्ता के पास जाना चाहेंगे। बग्गा साहब, सवाल यहाँ पर यह है कि एक तरह से बस्तर में कहा जा रहा है और दिख भी रहा है कि कुछ न कुछ कांग्रेस में गड़बड़ चल रही है, इसका लाभ क्या बीजेपी वहां पर उठा रही है, पूरी तरह से उठा पाने में सक्षम है? देवेंद्र जी नमस्कार। जी नमस्कार। और आपके दोनों पैनलिस्ट को और सभी समस्त दर्शकों को नमस्कार, होली की शुभकामनाएं। और श्रुति जी को इस बड़े राजनीतिक पर्व की भी शुभकामनाएं देता हूं। हम और आप यानी भाजपा और कांग्रेस अब राजनीतिक मैदान में हैं। देश की सबसे बड़ी पंचायत के लिए, लोकसभा के लिए हम आपस में एक दूसरे की बातों को काटेंगे भी और शायद आरोप भी लगाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हम अपनी अपनी बातें अपने अपने समय पे रखें और जनता को इस बात का निर्णय करने दें कि किस पार्टी की बातों में, किस पार्टी के कार्यों में विश्वसनीयता ज्यादा। विषय आपने देवेंद्र जी प्रारंभ किया, बस्तर की लोकसभा सीट और उस पे कांग्रेस के ही एक नेता द्वारा कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ कही गई बातों की, उनके लिखी हुई चिट्ठी की। तो देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार से अपने लिए कोई जीत की संभावनाएं नहीं तलाश रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कार्य पद्धति के अंतर्गत अपना प्रत्याशी ढूंढा, निश्चित किया, नाम घोषित किया और हम चुनाव के कार्य में लग गए हैं। कांग्रेस की स्थिति देखिए इसके उलट क्या है। कांग्रेस नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद जैसे तैसे करते आखिरी समय में अपना प्रत्याशी ढूंढ पाई। इन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष को, जो निवर्तमान सांसद हैं, अभी वहां के सांसद भी हैं बस्तर के, दीपक बैज की टिकट काट दी। तो भाजपा का क्या है? अगर इनका कोई नेता चिट्ठी लिखता है कि कवासी लखमा जो शराब कांड के, शराब घोटाले के भागीदार हैं, उनको टिकट ना दी जाए, कवासी लखमा जिन्होंने कोरोना काल में शराब के घर घर डिलीवरी करा दी, उनको टिकट ना दी जाए, कवासी लखमा जो बस्तर के प्रभारी मंत्री रहते हो, बस्तर को लगभग हार बैठे, उनको टिकट ना दी जाए, तो कांग्रेस की खुद की अंतर कला है देवेंद्र जी। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई स्पष्ट रूप से कहीं दिखता है कि आपको हम अपनी क्षमताओं, अपनी कार्य पद्धति के हिसाब से अपने संगठन को मजबूती देते हुए, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को काम में लगाते हुए, मोदी जी के 10 वर्षों के कार्यों को लेके और विष्णुदेव साय की सुशासन वाली सरकार जो 100 दिनों में अपनी गारंटी पूरी करती दिख रही है, इन समस्त बातों को लेकर जनता के बीच में है। चलिए, ठीक है, अच्छी बात है। इन्हीं सब बातों को लेकर के जनता के बीच में जाना चाहिए और अब जनता के ऊपर निर्णय छोड़ देना चाहिए कि उनको क्या करना है। हमारे साथ के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। जी शर्मा जी, सवाल आपसे ये है कि बस्तर की जहां तक स्थिति है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और बीजेपी इस बार दम भर रही है कि अपने काम के दम पर, मोदी की गारंटी के दम पर और तमाम ऐसी बातें हैं जिसके दम पर हम चुनाव जीतेंगे, ये सीट जीतेंगे।
लेकिन सवाल एक चीज और है कि कांग्रेस में वहां कुछ गड़बड़ी सी दिख रही है। आपको क्या लगता है कि यह गड़बड़ी कांग्रेस के लिए घातक होगी और बीजेपी के लिए जो है लाभदायक हो रही है? देखिए कुशवाहा जी, कांग्रेस की गड़बड़ी की बात कहें तो निश्चित रूप से कांग्रेस देश भर में एक संकट के दौर से गुजर रही कहना जी में कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश यही स्थिति है। बस्तर के प्रमुख स्थान जगदलपुर की महापौर 6 पार्षदों के साथ आज मुख्यमंत्री के सामने भाजपा प्रवेश कर ली, एक बड़ी घटना। दूसरी नक्सली घटना में डिप्टी कमांडर नागेश सहित 6 लोग नक्सली जो है मारे गए हैं। ये एक भाजपा की दृष्टि से देखिए। इसके साथ ही बस्तर एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र ये भी कहा जा सकता है। स्वतंत्रता के इतने साल बाद भी सड़क, नाली, पानी, बिजली, जल, जंगल, जमीन की रक्षा की बात करें, तमाम प्रकार की विकास योजनाओं, आवास की बात करें, जल की बात करें, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, तमाम प्रकार की योजनाओं की बात होती है। आकांक्षी जिलों के माध्यम से इन क्षेत्रों में विकास की बात केंद्र सरकार द्वारा की गई। इसका लाभ कितना मिला है? अभी 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा देने की बात कही गई है। ये कब तक मिल पाएगा? चरण पादुका देने की बात है। इसके साथ ही उस क्षेत्र में पेयजल की बात कहूंगा, फ्लोराइड युक्त पानी वहां के लोगों को मिलता है। तमाम प्रकार की बीमारियों से वहां के लोग ग्रसित रहते हैं। ऐसे क्षेत्र में नक्सली इसी का लाभ उठाते हैं क्योंकि पिछड़ा क्षेत्र है, विकास से मरहूम है। अब जाके वहां पे नगर नार स्टील प्लांट की बात कही जा रही है। 50,000 लोगों को रोजगार की बात, विधानसभा चुनाव के पहले उसका इनाग्रेशन, लोकार्पण प्रधानमंत्री ने किया। ये एक बड़ी घटना वहां पे हुई है। और उसके साथ ही बस्तर में आप देखेंगे तो कोंटा के विधायक कवासी लखमा 6 बार वहां से जीते हैं, लेकिन अभी पिछला चुनाव आप देखेंगे मात्र लगभग 2,000 मतों से, 1,981 मतों से जीतने में सफल हुए कोंटा से। और पिछला लोकसभा चुनाव 1999 से 2019 तक देखेंगे तो भाजपा का कब्जा रहा है बस्तर में। और बस्तर को हम सत्ता की चाबी कहते हैं। छत्तीसगढ़ की दृष्टि से हम देखते हैं तो वहां जो ने सफलता प्राप्त कर ली वो राज्य की सत्ता में आ जाती है। इसी के चलते हुए भाजपा लगातार वहां मेहनत करते रही, चाहे पुरंदेश्वरी जी रहे, चाहे ओम माथुर रहे। अब जाके वहां पे भाजपा की स्थिति सुधरी है। जो 12 के 12 विधायक जो कांग्रेस के पास चलते हैं, अब 8 विधायक भाजपा के पास आ चुके हैं। इसके साथ ही आज जिस तरह से विष्णुदेव साय ने आदिवासी मुद्दों को छेड़ने की कोशिश की है, चाहे वो राष्ट्रपति बनाने की बात हो, मुख्यमंत्री बनाने की हो, और यहां तक कि जो प्रत्याशी बनाया है उसको लेकर कहा है कि ये विष्णुदेव साय स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं, विकास के लिए जिम्मेदारी मैं लेता हूं। ये तमाम प्रकार की जो बात कही गई है। कवासी लखमा कद्दावर नेता है वहां पे, उनके सामने चेहरे की दृष्टि से कहेंगे तो महेश कश्यप नए चेहरे हैं कहा जा सकता है। धर्मांतरण के खिलाफ उनका जो आंदोलन रहा है वो उनको एक लोकप्रियता दिलाने में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका इस कार्य के माध्यम से रही है। उनकी कर्मभूमि बस्तर ही है कहा जा सकता है। अब नए में कहने का मतलब ये 11 सीटों में आप देखेंगे तो अंदरूनी कला की जो बात कह रहा हूं तो कांग्रेस में लगातार स्लीपर सेल की बात हो रही है। जो आप शिवनारायण द्विवेदी की बात कर रहे हैं, उसी तरह से राजनांदगांव के मंच पर आपने सुरेश दाऊ की बात सुनी थी, किस ढंग से वो कार्यकर्ताओं को उपेक्षा किया। आज जो आरोप लग रहा है वो 2013 में झीरम कांड में जो 32 नेता कांग्रेस के शहीद हुए थे उसमें कवासी लखमा एकमात्र नेता थे, वहां से जीवित बच के आ गए थे, जिसके कारण उन पर लगातार आरोप लगता रहा है, भाजपा लगाते रही है कि किस कारण से ऐसे एक संदिग्ध व्यक्ति के रूप में उसको प्रेस किया जा रहा है। आज भी शिवनारायण ने यही बात लिखी है। उसके साथ ही शराब घोटाले का भी उल्लेख उन्होंने अपने पत्र में किया है, क्योंकि आबकारी मंत्री कवासी लखमा थे और 50 लाख रुपए महले लेने का आरोप उन पर लगा है कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से प्रत्याशी को लेकर बड़े कद्दावर चेहरे को तो मैदान में उतारा गया। एक क्लास स्कूल नहीं जाने के बावजूद कवासी लखमा इतने लोकप्रिय हैं कि लगातार जीतते आ रहे हैं, चाहे भाजपा का शासन रहे चाहे कांग्रेस की सरकार रहे। ये उनकी छवि है आदिवासियों के बीच में। तो तमाम प्रकार से आप बात करेंगे तो मुद्दों को जनता तक पहुंचाने में कांग्रेस कितना सफल होती है। और डबल इंजन की सरकार, मोदी की लोकप्रियता, मोदी के चेहरे, इन तब सबके सामने कांग्रेस मुद्दों को खासकर आदिवासी क्षेत्रों में जो पिछड़ा हुआ है वहां कैसे पहुंचा पाती है। और जो बस्तर
भाजपा क्या फिर से अपने पाले में लेगी? जिस तरह से आज कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने आज यहाँ तक कह दिया कि बस्तर में कांग्रेस प्रत्याशी का जमानत जब्त कराने के लिए मतदान करे, तो ये कांग्रेस भाजपा का जो आत्मविश्वास है उस पर जनता कितनी मोहर लगाती है, ये इंतजार देखने वाली बात होगी, देखने वाली बात होगी। श्रुति शुक्ला जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। जैसे कि कवासी लखमा पर FIR भी हैं पैसे बांटने के, और अभी बग्गा साहब ने ये कहा कि कोरोना में शराब बांटने का भी आरोप है, और भी झीरम कांड में अकेले ऐसे नेता हैं जो बच कर आए थे। लेकिन ये सारी जो चीजें हैं उनकी लोकप्रियता के आगे सब फीकी हो जाती हैं। क्या यही मान करके कांग्रेस ने उनको टिकट दिया है और दीपक बैज का वहां से टिकट मिलवाना था, ये कटा है? देखिए देवेंद्र जी, टिकट डिक्लेयर होने के बाद और टिकट कटने की अगर बात की जाए तो निश्चित ही किसी भी अधिकृत प्रत्याशी की अगर हम बात करते हैं तो दीपक बैज जी को इसके पहले विधानसभा चुनाव में टिकट दी गई थी। इसके पहले वो वर्तमान में वहां से बस्तर से सांसद भी हैं। और तो टिकट बांटना और टिकट काटना ये एक पार्टी का मुद्दा है, ये एक प्रक्रिया है जो भाजपा हो या कांग्रेस या कोई भी पार्टी हो उसमें ये होते रहता है। वो पार्टी के उच्च स्तर के नेताओं की प्रक्रिया है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर शराब घोटाले पे बात कर रहे हैं तो हमारे भाई जसविंदर जी से मैं कहना चाहूंगी कि शराब घोटाले में भारतीय जनता पार्टी के जो कारनामे हैं 15 साल की भाजपा सरकार में, वो किसी से छुपे नहीं है। आज 5 साल की कांग्रेस सरकार में शराबबंदी के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी इतना चिल्लाती थी, चीखती थी, आज 3 महीने से वो शराबबंदी क्यों नहीं करती, मैं जसविंदर जी से पूछना चाहूंगी। और इसके बाद एक मिनट जसविंदर जी, और रही बात कवासी लखमा जी की, तो मैं आपको बताऊंगी कि निश्चित ही कवासी लखमा जी धरातल में रहने वाले एक जनप्रतिनिधि हैं जो जनता के दिल में बसते हैं। और रही बात झीरम घाटी कांड की, झीरम घाटी कांड में बस्तर के एक नेत्री आदरणीय फूलोदेवी नेताम जी भी शामिल थी जिनके पैर में गोली लगी थी। तो ऐसे कई नेता बस्तर के और भी शामिल थे जो बचकर आ गए थे किस्मत से, लेकिन चोट उन्हें भी आई थी। तो ये ऐसा कोई संदिग्ध वाली बात इसमें नहीं होती है, ये एक महज एक संयोग है कि वो बच गए। तो इस प्रकार की बात करके कवासी लखमा जी की छवि को धूमिल कर रही भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता से डर रही है। बीजेपी उनकी लोकप्रियता से डर रही है, कवासी लखमा की लोकप्रियता से डर रही है। जी बग्गा साहब जवाब दीजिए, और कुछ कहना भी चाह रहे थे आप, वो भी कह लीजिए। हाँ देवेंद्र जी, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, कवासी लखमा के बारे में जितनी बातें कही हैं वो हमने नहीं कही हैं, कांग्रेस के नेताओं ने ही कही है। शराब घोटाले की बात हो, शराब होम डिलीवरी की बात, झीरम कांड की बात, बस्तर के प्रभारी मंत्री की बात, हमने नहीं, भाजपा ने भी कहा। भाजपा ने छवि खराब नहीं की है। कांग्रेस के नेता ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को चिट्ठी लिख के कहा है कि इन कारणों के कारण कवासी लखमा की टिकट काट दी जाए। और कांग्रेस में कवासी लखमा की टिकट को काटने की बात नहीं कहा, कांग्रेस के नेताओं ने बाकायदा अपने पूर्व मुख्य टिकट बांटने के लिए भी आंदोलन किया है, चिट्ठी लिखी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भी कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। और तो और देवेंद्र यादव की टिकट के खिलाफ जो उनको बिलासपुर से कल घोषित हुई है, वहां तो आज लोग आमरण अनशन में बैठ गए साहब, उनको टिकट नहीं मिलनी चाहिए। ये भी भाजपा नहीं कर रही है, ये तो कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के अपने नेता आंदोलन कर रहे हैं। इसमें भाजपा कहां है श्रुति जी? हम तो अपने कार्यक्रमों के आधार पे, अपने के कार्यों के आधार पे जनता के बीच जा रहे हैं और जाएंगे पूरे चुनाव अभियान में, और जनता के बीच हम अपनी बातों को रखेंगे। मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि आप जिनको लोकप्रिय कहती हैं, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास भूपेश बघेल से बढ़ के कोई लोकप्रिय चेहरा नहीं है। 5 साल के मुख्यमंत्री है ना आपके वो। देवेंद्र देखिए उनके साथ उनके लोकसभा क्षेत्र में क्या हो रहा है। सुरेंद्र दाऊ की बात के शर्मा जी ने कही है, आपने सुना है उनको, सुरेंद्र दाऊ ने क्या कहा है। अब देखिए 2 बड़ी बातें, देवेंद्र 2 बड़ी बातें हैं राजनांदगांव लोकसभा की भूपेश बघेल के बारे में जो मैं कहना चाहता हूं आपसे। भूपेश बघेल के 5 वर्ष के शासनकाल के सबसे बड़े सिपा सालार, उनके कद्दावर मंत्री जो कवर्धा से विधायक थे, मोहम्मद अकबर, इस पूरे चुनाव अभियान में कहां है मोहम्मद अकबर? क्यों भूपेश बघेल के लिए प्रचार करने कवर्धा नहीं आए? कवर्धा के 1 लाख से ज्यादा लोगों ने कांग्रेस को, मोहम्मद अकबर को वोट दिया है साहब, और अपने नेता को ढूंढ रहे हैं कांग्रेस के लोग। कहां है मोहम्मद अकबर? और दूसरी बात, राजनांदगांव जिले में भूपेश बघेल ने जिस नेता को सबसे बड़े नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया, खड़ा किया, नवाज खान, वहां आज नवाज खान बघेल के चुनाव प्रचार में क्यों नहीं दिख रहा नवाज खान? ये कांग्रेस के अंतर कला है देवेंद्र जी,
कि अपने सबसे लोकप्रिय चेहरे, अपने सबसे बड़े नेता भूपेश बघेल के लिए कांग्रेस के बड़े लोग काम करने को तैयार नहीं है। भाजपा क्या करेगी? एकदम उचित दूंगी। मैं स्वयं राजनांदगांव लोकसभा से आती हूँ। पूछिए श्रुति जी से, मेरे प्रश्न में, मेरी बातों में कोई गलत लगता है तो पूछिए देवेंद्र जी उनसे। देखिए अंतर क्या नहीं है, ये सिर्फ नहीं है कांग्रेस का। अभी लोकसभा चुनाव में इसमें भाजपा क्या कर रही है? भाजपा मोदी जी के 10 वर्षों के कार्यों को लेकर जनता के बीच में है कि कैसे मोदी जी ने 4 करोड़ लोगों के कच्चे मकान को पक्के मकान बना दिए, कैसे मोदी जी ने 12 करोड़ महिलाओं को इज्जत देते हुए इज्जत बनवा दिए शौचालय के रूप में, किस प्रकार मोदी जी ने 50 करोड़ जनधन खाते खोल दिए, किस प्रकार मोदी जी ने लोगों की समस्याओं को दूर करने का काम किया है, और किस प्रकार पिछले जो 100 दिन की सुशासन वाली सरकार ने लोगों के हित में निर्णय लिए हैं। हमने 2 साल का बोनस दे दिया, हमने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के लिए स्वीकृति दे दी, हमने पीएससी में घोटाले के लिए सीबीआई को अधिकृत कर दिया, हमने महंगाई वंदन को लागू कर दिया है, हमने 917 रुपए अंतर की राशि किसानों के खाते में डाल दी साहब। संगठन के लिए 5500 रुपए की राशि दे रहे हैं, हम वो भी प्रारंभ करेंगे प्रारंभ होते ही। हम कोई ठोस मुद्दों को लेके चलिए ठीक है, अच्छी बात है। हम के शर्मा जी के पास जाना चाहेंगे। के शर्मा जी, जैसा कि कवासी लखमा काफी लोकप्रिय और जमीनी नेता माने जा रहे हैं, लेकिन इस समय उनकी पार्टी में ही थोड़ी सी बगावत दिख रही है। शिवनारायण द्विवेदी ने अध्यक्ष को पत्र लिखा है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखा है। सवाल यहां पर यह है कि यह पत्र कितना कवासी लखमा को नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए, शिवनारायण द्विवेदी उस झीरम कांड में घायल हुए थे। उस समय वो कांग्रेस में थे, उसके बाद बीजेपी में चले गए, अब फिर से कांग्रेस में है। उनकी बात का बस्तर के आदिवासी क्षेत्रों में, जो कि मैं कहता हूं कि मूलभूत सुविधाओं के लिए ज्यादा मरहूम है, और उसी के आधार पर वे मतदान करेंगे। और जो डबल इंजन की सरकार की बात कही जा रही है, या धर्मांतरण एक बड़ा विषय वहां पे, जिसके चलते हुए महेश कश्यप को टिकट दी गई है, क्योंकि वे धर्मांतरण के खिलाफ वहां आवाज उठा रहे थे। बहुत सारे प्रदर्शन भी उनके नाम है। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे ध्रुवीकरण के जो नाम ले रहे हैं, अकबर के नाम ले रहे हैं, एजाज जेबर का नाम आ रहा है, या तीसरा नाम इन्होंने लिया नवाज खान का राजनांदगांव के लिया, इनका पहला कार्टून इन्होंने किया है। तो कांग्रेस यदि इनको मैदान में फील्ड में नहीं भेज रही, तो जो भाजपा ध्रुवीकरण करना चाहती है उसको क्या कांग्रेस रोकने का प्रयास कर रही है? तो तमाम प्रकार के हैं। और भाजपा ने जो 11 प्रत्याशी पहले घोषित कर दिए थे, और उसके बाद कांग्रेस ने सोच विचार करके 3 महिलाओं की बात करें, या भाजपा ने भी 3 महिलाओं को दी है, उसी तरह से आप 3 पूर्व मंत्रियों को, दिग्गजों को मैदान में उतारा है, 2 वर्तमान विधायकों को मैदान में उतारा है, राज परिवार को मैदान में उतारा है। तो कांग्रेस पूरी ताकत लगा रही। तो कांग्रेस को जो दिग्गज चेहरे उनके सामने भाजपा का जो डबल इंजन है, वो कैसे मुकाबला होगा, ये महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस के जो दिग्गज चेहरे तो अपने दम पर अपनी लोकसभा की जीतने में सफल होते हैं। क्या चाहे भूपेश की बात हो, कवासी लखमा की बात हो, ताम्रध्वज साहू की बात हो, कृष्णा महंत की बात हो, चाहे शिव डहरिया की बात हो, ये कुछ ऐसे सीटें हैं जहां पे कांग्रेस जोर लगा सकती है। तो क्या 2 से संख्या बढ़ती है कि 11 के 11? और जैसे आज उन्होंने मुख्यमंत्री ने एक बात कही है, 370 हमने हटाया, इसलिए हमको 370 को जोड़ा है कि भाजपा 370 सीट लाने के लिए जोर लगा रही है, और 400 पार की बात करें। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस इतनी कमजोर नहीं है, यदि पूरा जोर लगाती है तो भाजपा को भी यहाँ मेहनत करना पड़ेगा। जी के शर्मा जी, आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया और बहुत अच्छी जानकारी दी। हालांकि आपको और किसी डिबेट में आपको जुड़ना है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय मुझे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद के शर्मा जी। हम अब आना चाहेंगे श्रुति शुक्ला जी के पास, कांग्रेस प्रवक्ता। एक एक सवाल और आप लोगों से ले लें, क्योंकि अभी समय है तो जरूर हम लेना चाहेंगे यहाँ बस्तर का। जैसा कि ये देखा जा रहा है कि महेश राम कश्यप जो हैं बीजेपी के, जो वहां पर लोकसभा के प्रत्याशी हैं बीजेपी की तरफ से, धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर के काफी चर्चित रहे हैं। क्या धर्मांतरण का मुद्दा को लेकर के वो जो चर्चित रहे हैं, उसकी काट कांग्रेस कुछ लेकर के आ पाई है, या सिर्फ कवासी लखमा को उतार देने से उनकी लोकप्रियता दर्शा करके इस मुद्दे को हवा करने की सोच रही है कांग्रेस?
जी देवेंद्र जी, अभी 5 साल की कांग्रेस सरकार में जो विकास के कार्य हुए हैं, जो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, पिछड़े क्षेत्रों के लिए और ऐसे ट्राइबल इलाकों के लिए जो काम हुए हैं, उस काम के बेस पे, उस विकास के बेस पे कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। कि मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा मुद्दा कोई हो सकता है। नहीं, विकास के मुद्दे पर अगर जो आपने चुनाव लड़ा तो विधानसभा तो हार गए आप लोग, तो ये तो मुद्दा वहीं ध्वस्त हो गया ना। लेकिन अब जी देवेंद्र जी कि जरूर ही विधानसभा चुनाव में जो परिणाम है वो नकारात्मक आए थे, लेकिन हम उस चीज को लेकर बैठ तो नहीं सकते हैं। जहां आज है वहां विश्वास है, तो निश्चित ही लोकसभा चुनाव में हम सकारात्मक परिणाम का जो है सोच रहे हैं कि बिल्कुल ही सकारात्मक परिणाम आएंगे। क्योंकि देखिए कांग्रेस की सरकार में लगभग आप देखेंगे तो बस्तर में अपराध बहुत कम हो गए हैं। बस्तर में अनेक स्कूल खुले हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय बंद पड़े थे। आत्मराज स्कूल के माध्यम से बच्चों को अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ने का अवसर मिला है। तो इस प्रकार अनेक प्रकार का जो कहना चाहिए कि सड़कों की जो योजनाएं हैं, शिक्षा की जो योजनाएं हैं, चिकित्सा की जो योजनाएं हैं, तो बस्तर में जो विकास हुआ है उस देश में कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरेगी। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित ही धर्म की राजनीति करती है। और मैं बात कहना चाहूंगी जसविंदर जी, राजनांदगांव लोकसभा की जनता होने के नाते अगर आप राजनांदगांव लोकसभा में आप पूछ रहे थे कि नवाज खान जी और मोहम्मद अकबर जी अभी चुनाव प्रचार में नहीं दिखे, निश्चित ही बहुत समय है वो आपको दिखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इसका एक कारण भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो धर्म का भ्रम फैलाया जा रहा है ना जनता के बीच में, वो है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि राजनांदगांव लोकसभा से ही पूर्व सांसद रहे मधुसूदन यादव, पूर्व सांसद है अभिषेक सिंह जी, वो भी अभी संतोष पांडे जी के प्रचार में दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या इसका उत्तर आप मुझे दे सकते हैं? और टिकट काटने की बात में मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक सफल सांसद मधुसूदन यादव तो होता रहेगा, एक सफल सांसद अभिषेक सिंह जी की टिकट काट दी गई और एक निष्क्रिय सांसद संतोष पांडे जी को टिकट दी गई है। चलिए ठीक है, बग्गा साहब हम आपके पास आना चाहेंगे। धर्म परिवर्तन को लेकर के जो महेश राम कश्यप जी आपके प्रत्याशी हैं वो काफी चर्चित रहे हैं और यहाँ कवासी लखमा जो हैं वो काफी लोकप्रिय हैं, अभी भी ऐसा माना जा रहा है। क्या लगता है आपको कि धर्म परिवर्तन का मुद्दा बनाम लोकप्रियता का मुद्दा, विकास का मुद्दा, जैसा कि अभी श्रुति जी ने कहा है कि वहां पर हम विकास के मुद्दे को लेकर के जाएंगे कि 5 सालों में जो हम लोगों ने विकास किए वो वहां पर गिनाएंगे, और साथ ही साथ कवासी लखमा का फेस है जो काफी लोकप्रिय हैं, तो विकास का मुद्दा बनाम धर्म परिवर्तन का मुद्दा वहां बनने जा रहा है बस्तर। आपने स्वयं श्रुति जी को कह दिया कि आपके विकास को छत्तीसगढ़ की जनता ने नकार दिया है लोकसभा विधानसभा के चुनाव में। और बस्तर को भी देखें आप, बस्तर में भी 12 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है, इनके किए गए तथाकथित विकास कार्यों के बाद भी। और श्रुति जी को एक जानकारी मैं दे दूं, आप मधुसूदन यादव जी की बात कर रही हैं श्रुति जी, मधुसूदन यादव जी राजनांदगांव लोकसभा के हमारे चुनाव के संयोजक हैं। उन्होंने 8 विधानसभाओं में दौरा किया है, लगातार बूथ मंडल तक के दौरा कर रहे हैं। श्रुति जी थोड़ा सा जानकारी रखिए, हमारा हर कार्यकर्ता बूथ स्तर तक एक्टिव होकर काम कर रहा है। श्रुति जी हमारे यहाँ ऐसा कोई विषय नहीं है कि टिकट मिलेगी, हम तो वो है क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, और कर्तव्य पथ पे जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, टिकट किसी को एक को मिले। बिल्कुल बिल्कुल। किस जसविंदर जी, लेकिन मुझे तो आपके सांसद दिखाई नहीं दे रहे हैं मैदान में कहीं भी, 5 साल दिखाई दिए। ठीक है, जो दिखाई नहीं दिए वो अब दिखाई देंगे क्योंकि चुनाव का माहौल है, लेकिन समय समाप्ति की ओर है, इसलिए इस चर्चा को और आगे हम नहीं बढ़ा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है बस्तर का रण है और इस रण में जो योद्धा उतरे हैं बीजेपी के, वो वास्तव में अपने अपने क्षेत्र में कुछ स्थान रखते हैं। कवासी लखमा जो लोकप्रिय हैं, हालांकि अशिक्षित हैं ये माना जाता है, लेकिन लोकप्रियता भरपूर है उनके साथ। साथ ही साथ महेश राम कश्यप धर्म परिवर्तन के मामले से चर्चित हुए हैं और वास्तव में इसके लिए काम भी किया है। तो यहाँ पर बस्तर में अब देखना होगा कि दोनों योद्धा चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन देखना यह है कि वो जनता किसको लाइक करती है, किसको पसंद करती है, किसके काम को ज्यादा सराहती है और
किसके सर पर ताजबाज होती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।